में महज कुछ घंटों की बारिश के बाद हाल बेहाल है। विजयनगर चौराहे पर लग रहा लंबा जाम 4 से 5 घंटे तक यहां पर लंबा जाम लगा रहा और आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। जब इंदौर में महज कुछ घंटे की बारिश ने यातायात को अच्छा खासा प्रभावित किया है। विजयनगर चौराहे पर लंबा जाम लग गया, 4 से 5 घंटे तक जाम लगा रहा और इस दौरान जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे क्योंकि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। और ये देखिए किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो पूरा चरमरा गया। बड़ी संख्या में वाहन यहां पर एकजुट हो गए और संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, ऐसा लग रहा मानिए पूरे चौराहे में गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कितनी देर तक ये जाम लगा रहा? है विजयनगर चौराहे का ये लगभग 5 घंटे का जाम है, लेकिन ये एक तस्वीर सामने आई है जो विजयनगर चौराहे के आ रहा है। और अगर कल इंदौर की बात करें तो महज कुछ घंटे की बारिश के बाद आप इंदौर से ना बाहर निकल पा रहे थे, ना आप इंदौर के शहर के अंदर जहां जिन कॉलोनी में आपको जाना आप वहां पहुंच पा रहे थे। यही नजारा है कल इंदौर के अधिकांश चौराहे का। जैसे ही बारिश थमी, थोड़ा सा रिमझिम बरसात होने लगी मूसलाधार के बाद में लोग अपने घरों के लिए निकले। उसके बाद ये हाल था इंदौर की सड़कों का। पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम हो गया, गुत्थम गुत्ता होता रहा। करीब 5 घंटे तक गाड़ियां रेंगती रही, सैकड़ों वाहन एक दूसरे फंसे रहे। बड़ी मुश्किल से ये बाहर निकल पाए। एडिशनल एसपी, डीसीपी सहित तमाम जो बड़ा अमला है उसे सड़कों पर उतारना पड़ा। पुलिस के एक बड़े फोर्स को सड़कों पर उतारना पड़ा, तब जाके कहीं ये जाम खुल पाया। लेकिन कल कुछ ही घंटों की बारिश ने इंदौर की सारी हकीकत को, सारी दावे को की पोल को उजागर कर दिया था। विजयनगर थाने में जलमग्न हो गया, पूरा थाना जो है पानी पानी हो गया। फाइलें तैर रही थी, एफआईआर की जो रजिस्टर्ड है वो तैर रहे थे। जवान उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख रहे थे। टेबल गीली हो चुकी, सिस्टम गीला हो गया। सड़क जो अधिकांश कॉलोनी जो है आधा डूब चुकी थी। बीआरटीएस कॉरिडोर से गाड़ियां नहीं निकल पाई थी क्योंकि चारों तरफ पानी पानी था। कल रात को खुद महापौर को 11 बजे नगर निगम मुख्यालय पहुंचना पड़ा। सारी स्थिति को देखते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने छुट्टी घोषित कर दी इस हालात को देखते हुए इंदौर में। तो कहीं ना कहीं कल कुछ ही घंटों की बारिश ने इंदौर का हाल बेहाल कर दिया। तमाम जो भी दावे किए जाते हैं, चाहे वो दावे ट्रैफिक को हो, चाहे वो दावे पानी की निकासी के हो कि हमने पानी बरसात के पहले सारी व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन सीवरेज तंत्र कितना मजबूत है इंदौर के नगर निगम का जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, कल उसकी तस्वीर सामने आई है। तो इंदौर का हाल कल बेहाल था। लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे और कोसते रहे। कल प्रशासन को जितना परेशान होने वाली लगातार कोस रहे थे लोग की शायद ये उम्मीद इंदौर के प्रशासन से नहीं थी। बिल्कुल। और ये हालात वाकई में काफी दयनीय बन गए हैं क्योंकि लोगों को 5 घंटे इंतजार करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। खबर पिंडरा से, जहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सोन बमनी नदियों के साथ ही नाले भी उफान पर हैं। लोगों को नदी नाले पार नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। बड़ी जानकारी पिंडरा से है, जहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और सोन बमनी नदियों के साथ ही नाले भी पूरा पानी से भर चुके हैं। अब प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है कि आप नदी नालों के पास ना जाइए क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब लोगों की जान पर बन आई और लोगों की जान चली भी गई है। हालांकि उसके बावजूद लोग सीख नहीं लेते हैं। कई बार मजबूरी भी होती लोगों की कि रास्ते का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन लोगों से सावधान रहने की अपील प्रशासन ने की है और न्यूज़ 18 भी कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आज महाप्रभु बल्लभाचार आश्रम चंपारण जाएंगे। शाह जहां इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति को लेकर चर्चा होनी है। डीजीपी समेत अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कल छत्तीसगढ़ शासन की बैठक लेंगे अमित शाह और ये 2 दिन का दौरा है। कल रात जब वे पहुंचे तो इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर नजर आए हैं, मंत्री कुत्तोखन साहू भी यहां पर नजर आए हैं, जब उन्हें शॉल, श्रीफल देकर, फूल देकर, माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत इस दौरान किया गया है। ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए, जो डिप्टी सीएम है अरुण साहब वो भी मौके पर मौजूद रहे और ये कल रात की तस्वीरें जब शाह पहुंचे थे छत्तीसगढ़ और 2 दिन का उनका प्रमुख दौरा है और इस दौरान कुछ प्रमुख बैठकें भी करने वाले हैं। खासतौर पर नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति को लेकर बैठक होनी है।
तो आज महाप्रभु बल्लभाचार आश्रम चंपारण जाएंगे शाह। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति पर भी चर्चा होगी। डीजीपी समेत अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कल छत्तीसगढ़ शासन की बैठक लेंगे अमित शाह। कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। अस्पतालों में सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं और इसी बीच न्यूज 18 की टीम ने बस्तर के सबसे बड़े महारानी अस्पताल का रियलिटी चेक किया और इस दौरान अस्पताल में कई खामियां पाई गई। 200 बेड वाले इस अस्पताल में हजारों की संख्या में रोज मरीज आते हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए यहाँ 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे कई सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए। तो वहीं अस्पताल में सुरक्षा के लिए महज 6 जवान तैनात किए गए, जिनमें महिला बल भी शामिल हैं और इसके अलावा 4 निजी महिला और पुरुष सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। हुआ है। अच्छा, यहाँ पर तो अभी तक देखने को नहीं मिला है कि कोई बदतमीजी या कोई छेड़छाड़ या कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक नहीं हुआ है हमारे ड्यूटी के दौरान। आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? अब हम लोग करना पड़ता है, जब कुछ परेशानी होता है तो सामने फ़ोन कर लेते हैं चौकी वाले को। जी, हमारे हॉस्पिटल में तो है सुविधा, रूम दिए गए हुए हैं डॉक्टर्स को और सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं यहाँ पे। और जो मतलब जहाँ पे रूम भी है सेपरेट डॉक्टर्स लोगों के लिए, फीमेल डॉक्टर के लिए, यहाँ पे तो इतनी असुविधा ऐसी नहीं लगती, सब सुविधा तो दिया जाता है। जी, हमारे यहाँ लगभग 16 से 20 कैमरे लगे हुए हैं और उसमें से सभी कैमरे अभी चालू अवस्था में हैं। 2-3 कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, बाकी अन्य कैमरे सभी काम कर रहे हैं। सर, सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो पुलिस के अलावा सिक्योरिटी गार्ड की संख्या कितनी है? सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास कुल 22 हैं और साथ ही साथ हमारे पास होमगार्ड के करीब 13 होमगार्ड हैं। तो रात में क्या व्यवस्था रहती है सर सिक्योरिटी गार्ड की? रात में सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से करते हैं। लगभग एक शिफ्ट में 6 लोग गार्ड रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड के अलावा हमारी पुलिस चौकी पर 3 जवान तैनात रहते हैं।